हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने परिवार निंजा टेक स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने परसेंटेज का पार्ट 1 आप लोगों को अवेलेबल करा दिया है। आज हम लोग पार्ट 2 और पार्ट 2 में क्या करेंगे, कुछ फार्मूले देखेंगे, एक फार्मूले देखेंगे, उसके बाद प्रश्न करेंगे। ओके। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर, सक्सेसिव वाला जो होता है उसी को एज फार्मूला यूज कर लिया जाता है। जैसे कोई कमी या वृद्धि कर दे, मान ले रहे हैं x%, या कमी या वृद्धि कर दे y%, तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं, x प्लस माइनस वाई, या फिर प्लस माइनस वाई, या फिर यहाँ भी प्लस माइनस एक्स वाई बटा में। तो इसका यूज होता है ज़्यादातर, देखेंगे जब जैसे कह दिया 20% की वृद्धि हुई, 20% की कमी हुई, या 20% की वृद्धि 40% की कमी, तो इस वैसे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल होगा अगर कहीं, तो हम उसको देखेंगे, अन्यथा हम लोग चलिए प्रैक्टिस सेट करते हैं। प्रैक्टिस सेट परसेंटेज का रहेगा। जितना परसेंटेज के अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, मैं उन सबको चुन के लाया हूँ और आप लोगों को कराऊंगा। तो चलिए, रहा आपका पहला प्रश्न, आप लोग देख पा रहे होंगे। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद में उसका खर्च न बढ़े। देखिए, 10% दिया है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि चीनी पहले मिलती थी 10 रुपये में, अब वृद्धि हो जाने के कारण, मैंने बताया था कि वृद्धि हो जाती है तो जो ऊपर है, यानी कि अब 11 का हो गया। चीनी पहले 10 की मिलती थी, अब मिलती है 11 की। तो कितने की वृद्धि की है? 1 की। तो जो वृद्धि हुई वहीं जब कमी कर देंगे तो मद में उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब कि जो वृद्धि हुई है, अब इधर से हम कमी कर देंगे। कितने की कमी करेंगे? 1 की। किस पे? 11 पे। परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे। हमें पता है कि 1/11 का हम पढ़ा चुके हैं, 1/11 का होता है 9 से 1/11%। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, कितने लोग कहते हैं कि यह ऐसा सब्जेक्ट है जिसे याद नहीं किया जाता है, मगर मैं कहता हूँ कि देखिए, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फार्मूले या फिर नियम आपको याद तो करना ही पड़ेगा अगर आपको कंपटीशन निकालना है। तो बिना कुछ याद किए ये नहीं कि बस जीके और साइंस याद किया जाता है, इनका भी जैसे रूल है कैसे क्या किया जाता है उसको याद करना होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा है कि एक वर्ग की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि किए जाने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखिए, यानी कि जब वृद्धि हुई तो जाहिर सी बात है कि पहले वर्ग रहा होगा, और जब वृद्धि हुई, क्योंकि वृद्धि तो समान हुई नहीं है, तो वह कैसा बन गया होगा? एक आयत बन गया होगा। इसको चाहे तो आप सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं, या फिर जो मैंने अभी बताया एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बटा में 100, इस पे लगा सकते हैं। दोनों पे देखेंगे। पहले देखिए, कह रहा है 30%। हमें पता है कि 30% का होता है क्या? फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होगा। यानी कि पहले वो 10 था, तो वृद्धि होकर क्या हो गया? 13। फिर कह रहा है 20% की वृद्धि, ये भी वृद्धि है, दोनों जगह वृद्धि है। अब 20 का होता है 1/5, यानी पहले 5 था, अब हो गया 6।
यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए गुणा करेंगे तो 10 पाँचे 50, पहले था 50 पूरा क्षेत्रफल, मगर अब हो गया 13, 13 छक 78, कितना की वृद्धि हुई 18 की, किस पे हुई 50 पे गुणे 100, 2 बार में कटेगा यानी 18 गुना 36% ओवरऑल वृद्धि हुई। नहीं देखिए यहाँ पे घटाने में दिक्कत हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है। 18 नहीं 28 है, तो 28 गुना हो जाएगा आपका 56%, ऑप्शन नंबर 3। चलिए इससे देख लेते हैं। कह रहा 30 वृद्धि अब प्लस ये भी वृद्धि है तो 20, दोनों का गुणा करेंगे तो 2 3 6 नहीं 600 बटा में 100, 20 और 30 50 और 0 0 एक कट गया 6 यानी 56%। यहाँ से भी 56 आ गया, यहाँ से भी आ गया। ये थोड़ा आसान लगा होगा, तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। हमें देखिए एग्जाम निकालना है, चाहे कोई भी रूल लगे। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए। अगला वाला प्रश्न देखिए, बेहद ही आसान है। अभी जो मैं पहला बताया तो इससे वाला पे आधारित है। क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 8% से बढ़कर 10% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितना प्रतिशत घटोतरी हुई। यानी कि वह कितना घटा दिया होगा कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वहीं सेम पहले वाले सवाल की तरह। यानी कि वह अपनी दलाली का पहले लेता था 8%, अब लेता है 10%। यानी जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे बढ़ा है 2% बढ़ा है, ये 2% घटा देगा, ये 2% घटा देगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि 2% घटा देगा किस पे 10 पे, परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 गया 10 गुना के 20% घटाएगा। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ओके, आसान सवाल था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला अच्छा लग रहा है थोड़ा। चलिए देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। अंत में उसके पास 420 रुपये बच जाते हैं, तो उस व्यक्ति का वेतन क्या है। देखिए ये भी ठीक ठाक है, 12.5% यानी 12 से 1/2% दिया, एक कितना दिया है 25%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/8, पहले क्लास में बताए हैं 1/8 होता है, 25% का होता है 1/4। देखिए ऐसे सवालों में क्या होता है, जब फ्रैक्शन पे लगा रहे हैं आप, तो जो फ्रैक्शन का फुल एक कुल वैल्यू दिया होता है नीचे, इसका मल्टीपल करके कुल मान लीजिए। अब वेतन हम मान लेंगे ऐसे कि वेतन उसका कितना था, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 चौका 32 था। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का, यानी वेतन 32 है, उसका 12.5%, यानी कि 32 का 12.5% यानी 1/8, 32 का 1/8 निकालेंगे ऐसे, यानी 12.5% क्या आएगा, 8 चौका 32 यानी 4 निकल गया, इसमें से 4 निकल गया। अब आगे कह रहा है और शेष का, यानी कि 32 में से जब 4 निकल गया तो कितना बचा 28, यानी इस 28 का 25%, यानी 25 यानी 25 चौका यानी 1/4 यानी 7। अब इस 28 का हम यहाँ निकाल दें 7, यानी उसने
पूरे 32 मैंने 32 रुपये मान लीजिए कि 32 रुपये पूरा कितना है, 32 में से 4 खर्च कर दिया और यहाँ पे 7 खर्च कर दिया, यानी 7 4 11 खर्च कर दिया, यानी पूरे 32 में से उसने 11 खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 21 बचा। लेकिन वास्तव में ये तो है नहीं, वास्तव में कितना बचा उसके पास अंत में 420, यानी 21 बराबर 420, 1 बराबर 20, 1 की वैल्यू 20 आ गई, हमने पूरा माना था 32, यानी कि हमारा वेतन उसका हो जाएगा टोटली 32 गुणा 20 बराबर 32 गुना 64, 660 रुपये, ये आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। ओके, देख लीजिए, अच्छा सवाल था। आप चाहे तो 100 भी मान के लगा सकते हो, लेकिन हो सकता है फ्रैक्शन में चला जाए। तो इसका जब अब मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादातर क्या है कि इन्हीं का यूज किया जाता है, इतना परसेंट निकालेंगे और इतना परसेंट, तो कटने के चांस हो जाता है, इसलिए मैंने यूज किया इनका। चलिए अपने अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में तथा शेष की 50% पुस्तकें हिंदी भाषा में। सेम है, वहाँ पे फ्रैक्शन था, यहाँ फ्रैक्शन नहीं, सेम है तो सवाल है। चलिए देख लेते हैं, हिंदी भाषा में है, यदि शेष 900 पुस्तकें अन्य क्षेत्रीय भाषा में हैं तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। देखिए, आप चाहे तो फ्रैक्शन करके भी लगा सकते हैं, या फिर इसको देखिए इस तरह लगा देते हैं, मान ले रहे हैं कि 100 थी, कितना थी पूरी उनकी जो पुस्तकें थी वो 100 थे पुस्तकालय में, और 100 में से 20%, यानी 100% का 20%, 20 होगा, 20 क्या थी, अंग्रेजी इंग्लिश थी। ओके, कह रहा शेष, यानी इसका शेष अब कितना बचा 20 निकलने के बाद 80, कह रहा है कि शेष का 50%, 50% यानी इसका आधा निकाल देंगे, 50% इसका जब निकालेंगे कितना आएगा 40, यानी 40 क्या है, हिंदी, 40 आपकी हिंदी है। और कह रहा है कि यदि शेष, यानी कि जब 80 में से 40 निकल गया तो अब बची कितना, शेष बचा हमारे पास 40, और लेकिन ये सवाल में कितना दिया शेष 900, यानी 40 बराबर 900, तो 1 बराबर देखिए 90/4, ठीक। अब 100% पूछेगा तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 90/4 गुणे 100, 4 से कटाएंगे 25, 25 9 225, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ से देख लीजिए, बहुत ही अच्छी सवाल है ये। आप पॉज करके भी देख सकते हैं, स्टॉप करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया हो तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, कह रहा है कि 510 लीटर नमक तथा पानी के मिश्रण में 510 ना है 510 लीटर पानी, नहीं, नमक और पानी के मिश्रण में 40% पानी है, कितना पानी मिश्रण से वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए।
कि मिश्रण में पानी 15% रह जाए। ठीक है, लगाते हैं। पहले कितना था? 40%। और जब उड़ जाए तो उसके बाद कितना बचे? 15%। फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा 2/5, यानी 40/100 लिखेंगे, कटाएंगे तो 2/5। 15 का होता है आपका 3/20। देखिए, एक चीज़ अगर जिसको नहीं पता उसको बता दूँ कि जो नीचे होता है पूरा पूरा मान होता है, यानी कि मिक्सचर कितना है 5 लीटर, जिसमें पानी कितना है 2 लीटर। तो यदि हम नमक यानी साल्ट वाटर का रेशियो लिखें, 3 इसमें नमक होगा, 2 पानी होगा। यहाँ लिखें अगर तो 17 नमक होगा, 3 पानी होगा। हमें एक बात पता होगी, अगर आपको नहीं पता तो बता दें, कि जिसको निकाला या जिस जैसे वाष्प बन के कौन उड़ रहा है? पानी। जिसको निकाला या डाला जाए उसमें परिवर्तन होगा तो चलेगा, लेकिन जिसको छेड़ा नहीं गया उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि ये बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ जो 17 इसमें 17 का मल्टीप्लाई, और यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करेंगे। और अगर यहाँ 3 है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ किए तो हमारा नया रेशियो क्या आ जाएगा? हमारा नया रेशियो होगा 17×51, 17×2=34, 17×51, 9×3=9। देखिए, पहले हमारा रेशियो ए वाला था, प्रारंभ वाला, और इसी की वैल्यू दिया है 34 और 51 कितना होगा आपका? 85। 85 बराबर कितना है? 510। 17×17=85, 17×51 30, 5×6=30, यानी 1 बराबर 6 आ गया। क्या कितना उड़ जाए वाष्प की, कितना उड़ा है यहाँ पे देखा जाए तो पानी में 34 से 9 हो गया। कितना उड़ा होगा? 34 में से 9 निकाल देंगे, 34 में से 9 निकालेंगे, कितना आएगा? 5 2 25 उड़ा है। 1 बराबर 6, तो 25 बराबर 25×6=150, यानी 150 लीटर पानी उड़ा है। यहाँ प्रारंभ था और ये नया वाला, नया वाले में ये समझना था हमें। 85 बराबर 510 है, तो 1 बराबर आपका 6, कितना निकल गया? 25 निकल गया। 1 बराबर 6, तो 25 बराबर 25×6=150। बेहतरीन सवाल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही जबरदस्त, मुझे तो अच्छा लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें कुल दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43%, मान ले रहे हैं कुल मत कितना था? 100। फर्स्ट सेकेंड 43, इसने 43 प्राप्त किया, 43% मत प्राप्त किया तथा वह 336 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 43 से हारा तो यह कितना पाया होगा? 57। यानी हम परसेंटेज में देखें तो यह परसेंटेज वैल्यू में कितना आ रहा है? परसेंटेज के हिसाब से कितना आ रहा है? 14% से हार गया। तो यही दिया है कि अगर परसेंट में 14% से आ रहा है, लेकिन वास्तव मतों में कितना आ रहा है? 336। 1% बराबर 14 से भाग दे दिए, 14×28, बचा आपका 5, 14×4 1% बराबर 24। पूछा क्या है? कुल मतों की संख्या। 100% बराबर 2400, यानी कुल मत कितना थे? 2400। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके।
ओके, देखिए जिसको ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है कि हमें यहाँ नहीं समझ में आया, अगले वीडियो में उसका हम जवाब देंगे। ओके, चलिए, ये थोड़ा आसान वाला था, इसी का एक डिफिकल्ट वर्जन ला रहे हैं। देखिए कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपने मत का उपयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1500 मत से विजयी रहा। पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले? अच्छा जी, यहाँ भी देखिए मान ले रहे हैं कि पहले कितना मत था, 100। इस 100 में से कितने लोग मत नहीं देने आए? 5%। अच्छा, 5% नहीं आए तो यानी कितने लोग आए? 95 आए। जाहिर सी बात है 95 आए होंगे। कह रहा है कि सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर, अब सफल उम्मीदवार कितने में से पाया होगा? इतने में से तो पाया होगा उसने, इतने में से जब उसने 48 ले लिया, विजेता है, जीतने वाला, इधर होगा हारने वाला। तो जब जीतने वाला 48% पाया, अब देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे कि जीतने वाला 100, तो 100 में से तो पाया नहीं 48, उसने इसमें से 48 पाया। अगर इसमें से पाया होता तो जीतने वाला 52 पा जाता, तो वो जीत, हारने वाला तब जीत जाता इस हिसाब से। इसने 95 में से 48% पाया, यानी हारने वाला कितना पाया होगा? 7, 4 में 47%। हारने वाला कितना पाया होगा? 47%। यानी जीतने वाला कितने परसेंट से जीता? 1% से। तो 1% बराबर, लेकिन मत कितने से जीता? 1500 मतों से जीता। कितने मतों से? 15 मतों से, 1500 मतों से। थे 1% बराबर 1500 मत। देखिए उसने ये पूछा है कि कितने, वो भी पराजित हुए को कितने मत मिले, तो कितना? 47% मिला। तो जब 1% बराबर 1500, तो 47% मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, तो 1500 गुणे 47, 0, 7 5 35, 7 एकम 7, 7 3 10, 4 0, 4 5 20, 4 एकम 4 2 6, 0 0 5 0 7, यानी 70,500। हारने वाला कितना पाया? 70,500 मत। अगर वही पूछ देता कि पूरा मत कितने थे, पूरे मत, तो 100 बताते हैं। कहता है कि आ, ये जो मतलब अवेलेबल, जो मतलब अवेलेबल थे, मतलब जो अच्छे वाले मत थे, वो कितने थे? 95 का गुणा करते हैं। ठीक, पूछता कितने लोग मत नहीं देने आए, तो 5 का गुणा करते तब। तो ऑप्शन नंबर आपका 3, 70,500 हारने वाला पाया। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। चलिए, बस अब प्रश्न खत्म हो गए। अब अगले देखिए, यह जो है कि आपको तो मैं पहले बता चुका हूँ कि एसएससी, रेलवे, रेलवे में मेन एनटीपीसी टारगेट है। ठीक, मैं खुद देखिए ग्रुप डी में हूँ, मैं अभी इस बार फोकस एनटीपीसी का है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी जारी रखिए। अब इसका जो है कि पार्ट नंबर हम 3 लाएंगे, और उसमें देखिए, इसमें जिसको लगा होगा कि ये छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, तो उसके लिए भी रहेगा, मतलब बड़ा सवाल अब भी आएगा। और जिनको लगा कि हार्ड सवाल है, तो थोड़ा प्रिपरेशन करेंगे तो हम जो पढ़ाएं वो समझ में आ जाएगा आपको। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।